जय गुरुदेव। और दोस्तों, मेरे चैनल सिद्ध साबर मंत्र में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। और देखिए, आज मैं आपके सामने एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक आपको बताने वाला हूं इस वीडियो के माध्यम से। इसलिए इस वीडियो को तो आप पूरा जरूर देखना, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। क्योंकि अक्सर आपने देखा है कि पूजा पाठ करने वाला व्यक्ति अक्सर दुखी क्यों रहता है। आज मैं इसी टॉपिक पर आपसे बात करूंगा। तो देखिए, वीडियो को पूरा देखना, और अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। क्योंकि देखिए, मैं हर वीडियो में तो आपसे बोलता नहीं हूं कि आप शेयर कीजिए या लाइक कीजिए, लेकिन इस वीडियो को जरूर करना, क्योंकि ये आपके लिए नहीं, सभी के लिए महत्वपूर्ण है। और ये 100% नहीं, 101% सत्य है जो मैं आपको इस विषय पर बताऊंगा कि पूजा पाठ करने वाला व्यक्ति दुखी क्यों रहता है, और एक सभी प्रकार के पाप कर्म करने वाला व्यक्ति, शराब पीने वाला, सारे ऐब करने वाला व्यक्ति, जो कि पाप और पुण्य का फर्क ही नहीं समझता, वो व्यक्ति खुश रहता है। वो व्यक्ति पैसों में खेलता रहता है। सारे ऐश्वर्य, मौज मस्ती के सारे सामान उपलब्ध होते हैं। उसको शराब भी चाहिए, उसको शबाब भी चाहिए, उसको कबाब भी चाहिए, सब कुछ चाहिए, और उसको मिलता भी है। लेकिन ऐसा कारण क्या है कि जो पूजा पाठ वाला व्यक्ति है, जो कि रात दिन भगवान का भजन कर रहा है और वो भगवान के ऊपर ही डिपेंड करता है, लेकिन वो फिर भी दुखी है। उसे ना तो धन सही तरीके से मिल पाता है, ना ही घर में उसके में पूरे में कलेश रहता है, बीमारियां उसको घेर लेती हैं। ऐसा क्या कारण होता है कि ये सब चीजें उसके साथ में होती हैं? तो देखिए, मैं आपको इसी विषय पर एक छोटी सी आपको कथा सुनाऊंगा और फिर आपको इसका सारांश भी बताऊंगा। तो देखिए, दो दोस्त थे, बहुत ही घनिष्ठ मित्रता थी दोनों दोस्तों में। लेकिन एक दोस्त बहुत पूजा पाठ किया करता था, हर प्रकार से भगवान का भजन किया करता था, और अपने जो भी उसके छोटे मोटे कार्य थे उन कार्यों को करता और अपने परिवार का जीवन निर्वाह कर रहा था। लेकिन जो वो पूजा पाठ कर रहा था, उसको तरह तरह से हर पग पग पर उसको परेशानियों का सामना करना पड़ता था। उसके पास धन नहीं है, उसके पास कोई ऐसो आराम का जो कोई साजो सामान भी नहीं है, और वो दुखी ही था। लेकिन जो उसका दूसरा दोस्त था, वो हमेशा मौज मस्ती करता था, कभी भगवान का नाम नहीं लेता था। शराब पीना, शबाब, हर कुछ उसके अंदर, जो भी मतलब जितने भी दुर्गुण थे वो सारे उसके अंदर थे, और वो फिर भी जो है ऐशो आराम की जिंदगी जी रहा था। तो उस दोस्त ने क्या कहा अपने दोस्त से, जो पूजा पाठ किया करता था, उससे बोला कि भाई, तुम तो देखो भगवान का भजन करते हो, पूजा पाठ में लगे रहते हो, लेकिन तुम फिर भी दुखी हो। और देखो, मैं कुछ नहीं करता हूं, लेकिन मैं फिर भी तुमसे सुखी हूं। तो दोनों दोस्तों में शर्त लग गई कि भाई, एक काम करते हैं कि उस मंदिर पर जाकर के तुम तो पूजा करके आना, ठीक है, और मैं रास्ते में जो शराब का अड्डा पड़ता है, मैं वहां जाऊंगा और वहां शराब पीऊंगा, और साथ में लड़कीबाजी भी करूंगा। अब दोनों दोस्त कहे अनुसार शर्त लगा करके निकल गए कि अगर मैं अगर सुख, मतलब मुझे अगर फायदा हुआ, वो दोस्त बोला कि अगर मुझे फायदा हुआ तो तुम ये जो पूजा पाठ कर रहे हो ना, ये पूजा पाठ छोड़ देना, और अगर तुम्हें फायदा हुआ
तो मैं ये सब गलत कार्य छोड़ दूंगा। तो अब जब दोनों दोस्त अपने अपने रास्ते पर निकल गए, तो जो दोस्त मंदिर में गया था वो पूजा पाठ करके भगवान की, और जो वापस चला तो उसको रास्ते में एक कील उसके पैर में चुभ गई, और पैर में चुभने से उसका पैर जो है वो घायल हो गया, खून उससे निकलने लगा, बेचारा लड़खड़ाता हुआ आया घर पर। और जो दूसरा दोस्त था उसका, जो दारू पीने गया था, और कहने का मतलब यह है कि लड़कीबाजी भी करने गया था, वो दोस्त जब उधर से आया शराब पी करके, तो उसे रास्ते में एक सोने की मोहर मिली, रास्ते में पड़ी हुई। तो अब जब दोनों दोस्त एक साथ मिले तो दोनों ने बताया कि भाई, उसने कहा कि भाई मेरे तो पैर में कील लग गई और मेरे तो पैर में जो है लहूलुहान हो गया, मैं पूजा करके आया। दूसरा बोला कि देख, मुझे सोने की मोहर मिली है, मैं सारे ऐब करके आया हूँ और मुझे सोने की मोहर मिली है, तो इसलिए अब तू ये जितने भी जो भी तू पूजा पाठ कर रहा है ना, इस पूजा पाठ के काम को छोड़ दे बिल्कुल एकदम, और मेरी साथ मेरी तरह हो जा। लेकिन फिर भी जो पूजा पाठ करने वाला था उसका दिल नहीं माना। उसने कहा कि भाई ठीक है, जो भी कुछ हुआ, लेकिन फिर भी हम किसी बाबा के पास चलते हैं और उससे जाकर के अपनी जो कहानी है उसका अर्थ पूछते हैं कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है हमारे साथ में। तो वे एक बाबा के पास गए और बाबा के पास जाकर के उन्होंने पूछा कि बाबा ऐसे ऐसे बात है, मैं तो खूब पूजा पाठ करता हूँ लेकिन फिर भी जो है मुझे सब परेशानियों का सामना झेलना पड़ रहा है। और देखिए, ये जो है कुछ भी नहीं करता, ये सारे ऐब के सामान और ऐब के ही कार्य करता है, जितने भी करता है, पुण्य करने का तो उसका नाम ही नहीं है, लेकिन ये फिर भी ऐसो आराम की जिंदगी जी रहा है। तो बाबा ने देखा, बाबा त्रिकालदर्शी थे, बाबा ने देख करके बताया कि बेटा, पिछले जन्म में जो तुम थे, उसको बोला कि जो पूजा पाठ किया करता था उसकी तरफ बाबा ने उंगली करके बोला कि तुम पिछले जन्म में बहुत बड़े पापी और अन्यायी थे, और ये जो है ये पिछले जन्म में ये बहुत बड़ा सिद्ध महात्मा था और परोपकार करने वाला था। लेकिन अब हुआ क्या कि तुम जैसे भगवान की पूजा पाठ कर रहे हो, तुम भगवान की भक्ति कर रहे हो, लेकिन तुम्हारे सामने जो समस्याएं आ रही हैं ना, वो पिछले जन्म के कर्मों का फल है। और देखो, जो तुम्हें आज कील लगी है ना पैर में, इस दिन तो तुम्हें सूली पर लटकाया जाना था, इस दिन तुम्हें सूली पर लटकाया जाता। अगर तुम ये पूजा पाठ ना करते हुए होते तो तुम्हारे पाप ये क्षीण नहीं होते। अब ये शुक्र मनाओ कि तुम्हारे पाप इतने क्षीण हो गए हैं कि तुम्हारे एक कील लग करके ही मतलब तुम्हें उस पाप का दंड मिला है बस, वरना अगर तुम पूजा पाठ ना करते तो तुम्हें सूली पर लटकाया जाता आज के दिन। और ये जो है, जो आज इसको एक मोहर मिली है, इसको अगर ये इस तरह के कार्य ना करता, जो भी ये कार्य कर रहा है, अगर ये ऐसे अपराध ना करता तो इसको आज बहुत बड़ा राज्य मिलने वाला था। और इसको केवल एक सिक्का मिला है, क्योंकि इसने जो पाप कर्म किए हैं इस जन्म में, वो सारे पुण्य कर्म जो इसके पिछले जन्म के थे वो सब नष्ट हो चुके हैं। इसको तो आज राज्य मिलना था, कहीं ना कहीं इसको बहुत बड़ा उत्तराधिकारी होता ये, अगर ये सारे पाप कर्म ना करता, क्योंकि इसके पुण्य कर्म क्षीण हो गए पाप कर्म करने से। लेकिन अभी भी इसके पाप पुण्य कर्म बचे हुए हैं, जिसकी वजह से ये इन सब भोगों को भोग रहा है। लेकिन जो ये अब जो पाप कर रहा है ना, इन सब पापों का फल इसको बाद में मिलेगा। और जो तुमने जो पुण्य कर्म कर रहे हो, भगवान का भजन कर रहे हो, तो जो तुम्हारे पिछले जन्म के पाप कर्म थे वो पाप कर्म कट गए हैं।
और सिर्फ इतना बचा था कि तुम्हारे पैर में कील लग करके वो तुम्हारा पाप खत्म हो गया, वरना तुमको सूली पर लटकाया जाता। तो अब इस कहानी से क्या सारांश मिलता है कि देखिए, अगर कोई व्यक्ति पूजा पाठ करने वाला अगर वो दुखी है तो समझ लीजिए आप कि वो उसके किसी ना किसी जन्म के पाप हैं, जो कि वो पुण्य कर्म करने से क्षीण तो हो रहे हैं, लेकिन उसको जो दंड मिल रहा है ना, वो दंड उन्हीं पापों का कर्म है। और उन्हीं पापों के कर्म की वजह से उनको छोटे छोटे दंड मिल रहे हैं, क्योंकि आप इस वक्त इस जन्म में भगवान का भजन कर रहे हो, पुण्य के काम कर रहे हो, तो वो पाप कर्म आपके क्षीण हो रहे हैं, लेकिन वो मिलेंगे तो सही, लेकिन वो कहते ना कि समय आएगा और निकल करके चला जाएगा, लेकिन दिक्कत नहीं होगी, लेकिन फिर भी परेशान तो रहोगे ही रहोगे। और एक व्यक्ति ऐसा होता है कि जो अच्छे घराने में जन्म लेता है और वो ऐशो आराम के सारे सामान, सब साजो सामान उसके पास होता है, लेकिन उसके कर्म देखोगे तो उसके सारे कर्म उल्टे ही मिलेंगे। अब उसका फर्क क्या है कि अगर उसने ऐसे घर में जन्म लिया है जहां बहुत बड़ा घराना है, बहुत धनाढ्य घर है, वो अगर उसमें किसी व्यक्ति ने जन्म लिया है ना, तो समझ लो कि उसके पिछले जन्म के कुछ पुण्य कर्म थे जिनकी वजह से उसको उस घर में जन्म मिला। और आपको अगर गरीब घर में जन्म मिला है तो इसका मतलब यही है कि आपके पिछले जन्म के ऐसे कर्म थे, बुरे कर्म थे, जिनकी वजह से आपको एक गरीब घर में जन्म मिला और आपको वो गरीबी भोगने के लिए एक निर्धनता, दरिद्रता भी आपको मिली, क्योंकि वो सभी भोगने के लिए ही मिला है कि जो आपके पाप कर्म हैं वो ऐसे ही तो भोगे जाएंगे। और इसी वजह से आपको पूजा पाठ भी करते हो, दंड भी मिलते हैं, भगवान का भजन करते हो फिर भी परेशान रहते हो। लेकिन घबराने वाली बात नहीं है, आपको भगवान का भजन कर रहे हो ना तो अच्छा कर रहे हो, आने वाला टाइम आपका अच्छा होगा। आने वाले टाइम में जब आपके पाप कर्म खत्म हो जाएंगे तो आपको एक बहुत अच्छा जीवन मिलेगा। लेकिन जो आज बुरे कर्म कर रहा है ना, वो समझ लेना कि उसका आने वाला टाइम उसको ऐसे कर्म देगा, जो उसके कर्म हैं उसके अनुसार उसको ऐसा परिणाम मिलेगा कि वो रोएगा आगे। अब कहने वाले तो कह देते हैं कि भाई जो जो चल रहा है उसको देखो, आगे किसने देखा है। आगे तो ये भी कहते होंगे ना पिछले जन्म में, जो आज पूजा पाठ करते हुए भी आज जो दुख भोग रहे हैं ना, वो भी कहते होंगे पिछले जन्म में कि भाई जो मौज लेनी है अभी ले लो, आगे किसने देखा है। लेकिन आगे किसी ने नहीं देखा, आगे भगवान ने देखा है। वो जानता है कि तुम्हें कहाँ भेजना है, उसी के अनुसार आपके साथ में जो दंड प्रक्रिया है वो चलती ही है। तो इसलिए अगर किसी का, हाँ एक और टॉपिक मुझे इसमें समझ में आ गया और एक और बात मेरी समझ में आई है। कुछ लोग बोलते थे कि मैंने एक वीडियो बनाई थी कि क्या पति पत्नी का संबंध 7 जन्मों का होता है, उसके ऊपर कि भाई अगर कि इस जन्म में आपको पति यही मिलता है तो अगले जन्म में भी वही पति मिलेगा। तो देखिए ऐसा होता है। अब किसी ने उस पर कमेंट किया था कि अगर किसी की 2 पत्नियां हैं, यानी कि 2 विवाह उसके हो गए हैं, तो फिर वो कैसे हुआ, या फिर एक पत्नी उसकी मर गई तो वो कैसे हुआ। खैर देखो, ये टॉपिक थोड़े लंबे हैं और इन पर मैं थोड़ा सा आपको संक्षिप्त में बता देता हूँ, फिर किसी दिन वीडियो इसमें अच्छे बड़े टॉपिक में दूंगा। देखो पहली बात तो ये कि जिस व्यक्ति के आज एक पत्नी से अलग दूसरी से भी संबंध हैं, तो कहीं ना कहीं उस बहुत पिछले जन्मों में उस दूसरी जो लड़की है जिससे उसके संबंध हैं, उससे भी उसके कहीं ना कहीं पति पत्नी के संबंध रहे होंगे। क्योंकि देखिए ये कोई 7 जन्मों को तो खेल है नहीं कि भाई 7 जन्म आपके पूरे हो गए और आप चले जाओगे सीधे स्वर्गधाम। ऐसा नहीं होता, क्योंकि जब तक पाप खत्म नहीं होंगे स्वर्गधाम का तो सपना ही छोड़ दो। और ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है कि जो पाप ना करता हो, जो इस मृतलोक में, क्योंकि भगवान को ये सृष्टि चलानी है,
और इसी कारण से उसने काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार हर शरीर के साथ लगा करके भेजे हैं, वो कभी खत्म नहीं होते। इतना जरूर है कि पूजा करने से वो दब जाते हैं, लेकिन खत्म बिल्कुल कभी नहीं होंगे। और जब ये चीज साथ रहेंगे तो आदमी बुरा कर्म करेगा ही करेगा, और जब बुरा कर्म करेगा तो उसको अगला जन्म भी लेना पड़ेगा। अगला जन्म लेगा तो सृष्टि तभी चलेगी, सीधी सी बात है। तो आप ये तो समझे ना कि आपके पिछले 7 जन्मों का ही खेल है ये तो आपने महाभारत में भी किस्सा सुना होगा कि जब पितामह भीष्म शैया पर थे तो उन्हें कितने जन्म की याद आ गई थी, उन्हें 100 जन्मों की याद थी। लेकिन 100 के बाद जो 101वां जन्म था, तब का भगवान श्री कृष्ण ने उनको दिखाया था कि ये देखो, तुमने जो ये कर्म किया था उसकी सजा तुम्हें आज मिली है, क्योंकि इन 100 जन्मों में तुमने कभी अधर्म का साथ नहीं दिया, तुम अधर्मी थे ही नहीं, तो इसलिए तुम्हें इसकी सजा नहीं मिली। ये पाप कर्म जो था तुम्हारा, ये आपका पाप कर्म, ये एक तरीके से डिपॉजिट होकर के रखा हुआ था कि जब आप कोई गलत काम करोगे तब आपको ये मिल जाएगा। तो और वो आज मिल गया क्योंकि तुमने अधर्म का साथ दिया। तो अब आप लगा सकते हैं अंदाजा कि 100 जन्मों की कहानी थी वो, आप 7 जन्म की लेके बैठे हो। तो जो लड़की आज आपके इर्द गिर्द है, या जिस लड़की से आपके संबंध हैं किसी दूसरी से, कहीं ना कहीं उसके साथ आपके संबंध रहे हैं, चाहे किसी भी जन्म में रहे हों। वो तो क्योंकि आपको लगता है कि किसी भी व्यक्ति को, मतलब कि किसी व्यक्ति विशेष को, या किसी स्त्री को, या किसी लड़की को देख करके, या किसी लड़की को लड़के को देख करके, और जो उसके अंदर एक प्यार का अंकुर जो फूटता है ना, एक अपनापन, एक लगाव जो आता है, एकदम देखते ही किसी को उसकी तरफ एकदम से आकर्षित हो जाता है, और उसे एक उसमें अपनापन महसूस होता है। क्या है ये वही चीज है, क्योंकि उसके कहीं ना कहीं पिछले जन्मों में उससे संबंध रहे हैं, और उन संबंधों की वजह से जो वो रिश्ता है ना, वो उभर करके, क्योंकि हमारे माइंड के अंदर जो, जिसको सहस्त्रासार बोलते हैं ना, वहां पर सारा डाटा स्टोर है, जन्मों जन्मों का डाटा स्टोर है, पता नहीं कितने कितने जन्मों का डाटा स्टोर है। और दिमाग से ही सोचते हैं हम, तो वो तुरंत उसी टॉपिक पर जा करके क्लिक हो जाता है, और तुरंत अंदर से एक, दिल के अंदर से एक भाव उत्पन्न होते हैं, और वो उसी कारण से होते हैं कि हमारे कहीं ना कहीं उससे संबंध रहे हैं, और जब संबंध रहे हैं तो फिर निश्चित रूप से ही आपके भाव सामने आ जाते हैं, और एक लगाव सा महसूस होने लगता है। कई कई बार तो ऐसा होता है कि एक व्यक्ति हमने देख लिया, और हमें पता लगा, देखते ही ऐसा समझ में आता है कि यार इसको कहीं हमने देखा है, लेकिन उस व्यक्ति को हमने कभी देखा भी नहीं है, उस व्यक्ति को हम कभी जानते भी नहीं, लेकिन फिर भी एक अंदर से आवाज आती है कि यार इसको कहीं देखा है, कुछ ऐसा लग रहा है कि मैंने कहीं देखा है इसे। अब सच्चाई क्या है? सच्चाई वही होती है कि भाई कहीं ना कहीं किसी ना किसी जन्म की जो क्लिप है वो उठ करके निकल करके सामने चली आती है, और तुरंत दिमाग में वो चक्र घूमने लगता है कि इसको कहीं देखा है, इसको कहीं देखा है, जो सच्चाई है। अब इस सच्चाई को कोई माने या ना माने, लेकिन सच यही है। अब कई बार ऐसा होता है कि एक पत्नी छूट जाती है, या एक पत्नी बीच में ही खत्म हो जाती है, या पति खत्म हो जाता है बीच में ही, बीच रास्ते में छोड़ करके वो चला जाता है। अब इसका क्या मतलब है? इसका भी मतलब वही है कि कहीं ना कहीं पिछले जन्म में दोनों में से किसी ने किसी को धोखा दिया है, और जब किसी ने धोखा दिया है तो वो अपना बदला जरूर लेगा, उसको उसी तरीके से वो छोड़ करके जाएगा तड़पता हुआ। इसी कारण से ये हादसे होते भी हैं। हालांकि देखिए, ये बहुत पेचीदा खेल है, बहुत पेचीदी चीज है, इसको समझा पाना इतना आसान नहीं है, और समझ पाना भी इतना आसान नहीं है, लेकिन फिर भी जो मैं बता रहा हूं सच्चाई वही है। क्योंकि हमारे जो पिछले जन्मों के संबंध हैं, वो संबंध हमारे अगले जन्मों में भी काम हमारे साथ ही रहते हैं। अगर आप पिछले जन्म में कोई सिद्ध पुरुष थे और आपने कोई साधना की है, आपने कोई सिद्धि की है, तो अगले जन्म में भी 25% वो सिद्धि आपके साथ रहती है। कहते हैं ना कि कभी किसी ने किसी देव की पूजा नहीं की, लेकिन फिर भी उसको कोई ना कोई देव दिखाई देता है।
फिर भी उसको ऐसा लगता है कि मेरे साथ कोई है जो मेरी सहायता कर रहा है। ऐसा क्यों है? ऐसा इसीलिए है कि आप किसी जन्म में बहुत बड़े सिद्ध पुरुष रहे हैं और जो शक्ति आज आपके साथ चल रही है वो शक्ति आपके पिछले जन्म की है, लेकिन आपको उसका आभास नहीं है। क्योंकि जब हम नया जन्म लेते हैं तो फिर हमारी जितनी भी पूर्व जन्म की यादें होती हैं वो भगवान की कृपा से वो एकदम डाटा स्टोर होकर के क्लोज हो जाता है, और वो डाटा तभी खुलता है जब हम उस परमपिता परमेश्वर की पूजा करते हैं। जब हमारा शरीर इतना अधिक हो जाता है, इतना अधिक परिपक्व हो जाता है कि अगर हमें अपने पिछले जन्म की पता लग जाए, हमारे जो अंदर से विकार हैं वो सब खत्म हो जाते हैं, तब हमें पता लगती है कि हमारा पिछला जन्म क्या था। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि व्यक्ति गुस्से में अगर पिछले जन्म का तुरंत पता लग जाए कि ये फलाने व्यक्ति ने मेरे को मारा था, तो इस जन्म में तुम जाकर के उसे मार दोगे और जो भगवान की बनाई हुई लीला है ना वो सब खत्म हो जाएगी। क्योंकि ऐसे ही उसको पिछले जन्म की याद आती रहेगी और ऐसे ही मारकाट होती रहेगी, तो फिर सृष्टि कहाँ चलेगी। तो इसलिए भगवान ने उस सब चीज़ों को क्लोज करके रखा है और केवल उन्हीं को पता लगता है जिनके अंदर से ये विकार खत्म हो जाते हैं कि वो उस स्थिति में रहता ही नहीं है कि वो किसी को मार दे। फिर वो इतना ज़्यादा अंदर से निर्मल हो जाता है कि वो क्षमा कर देता है सबको, कुछ नहीं कर पाता है। फिर वो अगर किसी ने किसी को मार भी दिया है, पता भी लग जाएगी ना, तो तब भी वो नहीं मार पाएगा उसको, तब भी कह देगा यार जाने दो, जो पिछले जन्म में हो गया सो हो गया। जब व्यक्ति के अंदर ऐसी चीज़ें उत्पन्न हो जाती है, ऐसे विकार आ जाते हैं, ऐसी बातें वो समझने लगता है, शरीर में इतना तपोबल आ जाता है, तब उसको पता लगता है कि पिछले जन्म में मैं क्या था। उससे पहले तो उसको पता नहीं लगता। ये सब भगवान की रचना है और उस प्रभु की रचना के सामने उसने इतना बड़ा चक्र चलाया है, इतना बड़ा चक्र चलाया है कि आदमी को समझ पाना बहुत मुश्किल है उस चक्र का कि ये चक्र है क्या। खैर देखिए, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, किसी और दिन में फिर वीडियो आपको दूंगा इन्हीं टॉपिक पर। तो इसी के साथ अब मैं वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूं। तो मेरे साथ बोलिए बोलिए वीर बजरंग बली हनुमान जी महाराज की जय, बोलिए मेरे परमहंस गुरुदेव की जय।